पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम आलोचना करेंगे संतान चर्या के बारे में। एक माँ श्री ठाकुर से बोलता है, मेरा बड़ा लड़का बड़ा नटखट है, पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहता है और कोई बात भी सुनता नहीं है। 8 साल उम्र हो चुकी है पर अब तक वो प्रथम भाग भी शेष नहीं कर सकता है। श्री ठाकुर बोलते हैं, पढ़ने के लिए डांट डपट मत करना और हर समय एक कहते नहीं रहना कि मना करने भी वो बात नहीं सुनता है, अन्यथा वो भाव उसके भीतर कायम रह जाएगा। जिस तरह चलना चाहे चलने दो, केवल यह ध्यान रखना होगा कि किसी तरह वो बुरी आदत में ना फंस जाए, वो बुरी आदत को ना पकड़ ले या उसमें अपने को विफर्ण ना कर दे। बच्चे लोग कुछ असम साहसी या खतरनाक काम करने जो साहस करने वाला ऐसे होते हैं और ये अच्छा भी है, और ये असम साहसीपन उसको तुम शिक्षा देने का जितना हथियार बना सकोगे उतना ही वो आमोद पाएगा एवं उसके लिए वो शिक्षा उसकी शिक्षा उतनी आनंददायक होगी। जैसे तुम्हारा कोई लड़का गोली खेलना पसंद करता है और तुमने भी उसके लिए बहुत सी गोलियां खरीद के ला दी और उसके जरिए ही तुम उसे गिनती करना सिखा सकती हो, जोड़ घटाव भी बता सकती हो। पहले तो जबानी कहेगा, फिर उसके बाद उसको लिखवा लोगी। इसी प्रकार झोंक के अपना हथियार बना लेना चाहिए। यदि उसके झोंक को तोड़ दोगे तो बाद में ये देखेगी कि लड़का लिख पढ़ कर भी बुढ़े बन गए, बुढ़े बने हुए। हमारे यहाँ के अधिकांश माताएं एवं अभिभावकगण भी ये नहीं जानते हैं कि बच्चों को किस तरह आदमी बनाना चाहिए, इसीलिए वे जैसा बनाना चाहते हैं वैसा अधिकांश बन नहीं पाते और भी विकृत हो जाते हैं। और अधिकांश माता पिता बच्चों को जिस ढंग से शिक्षा देते हैं, जिस ढंग से उस पर शासन करते हैं, यदि वे बिल्कुल ही वैसा नहीं करते तो बच्चों को हित में और कई गुण अच्छा होता। बच्चों को किसी काम में निषेध करने के पहले ये जानना चाहिए कि कब, किस समय और कैसी अवस्था में निषेध करना चाहिए। यदि आदेश या अनुरोध ही करना हो तो उसको भी तरीका है। इन सब दिशाओं पर ध्यान देते बिना हम हरदम उसको डांटते रहें और डांटते ही रहें तो उसका अर्थ होता है कि हम ही उसे जिद्दी बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं, अर्थात हमें उसे जिद्दी ही बना देते हैं। बात केवल इतना ही तक सीमित नहीं, माँ भी जहाँ तक जिसके तिसके पास ये कहती फिरती रहती है कि मेरा मुन्ना मेरी बात नहीं सुनता है, और वो बात उसके कान में भी जाती है। और हर व्यक्ति में थोड़ा अहंग रहता है, छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, उसका भी तो अहंग रहेगा ही, और उसमें आत्ममर्यादा बोध रहता है। यदि इस प्रकार उसे तंग करोगे, अपमान करोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे वो बेपरवाह बन जाएगा, तुम्हारे काबू के बाहर चला जाएगा। उस समय उसे तुम संभाल नहीं पाओगे। यदि माँ बाप के प्रति बच्चा की प्रेम रहता है तो पढ़ाई लिखाई भी चुटकी से हो जाता है और ठाकुर खुद चुटकी बजाते हुए दिखाने लगे। इसीलिए हर समय यह ध्यान रखो कि तुम लोगों का चक्षुष्मान सुसंगत चलन और आचरण मानो उसकी श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाओ। उस समय बच्चे को डांटने डपटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें खुश करने के लिए बच्चा अपने आप ही पढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री ठाकुर प्रचंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर प्रचंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर प्रचंद्र जी की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री
श्री बड़मा की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य विद्रिं वंदे आर्यविद्रिं वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्णदैवतं वन्देऽहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय।